तेहरान हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। ईरान से सबसे बड़ी खबर, 12 दिनों के विरोध प्रदर्शन के चलते 31 में 30 प्रांत ऐसे जहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर किसी प्रदर्शन को निर्दोष प्रदर्शनकारियों को गोली चलाई गई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ईरान के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको बता दें, इजराइल के मंत्रियों ने भी एक सांकेतिक चेतावनी ईरान को दी थी। अब ईरान ने सेना को अलर्ट कर दिया है, तेहरान हवाई अड्डे को बंद कर दिया है, ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन चल के बीच बड़ी खबर, तेहरान एयरपोर्ट बंद, ईरान का एयर स्पेस बंद, एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर और सेना को अलर्ट पर रख दिया गया है। 12 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। खामनेई रिजीम ने पहले ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रणय हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हो। प्रणय, ऐसा तब होता है जब ईरान पर यह खतरा था कि कोई हवाई हमला होगा। तेहरान एयरपोर्ट बंद हो गया है, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पहले ही वहां पर बंद की जा चुकी हैं और अब एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। संकेतों में अगर इसे समझें तो आखिर क्या कहना चाहता है ईरान, क्या कुछ हो रहा है वहां पे? इसको साफ संकेत माना जा सकता है कि ईरान इस समय पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है और वो अपनी एयर स्पेस को बंद करके और एयर डिफेंसेस को अप करके ये बताना चाहते हैं कि उन्हें इस बात की आशंका है और वो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं कि बाहरी इंटरवेंशन हो। लेकिन आप ये जानते हैं कि किस तरीके से ईरान का एयर स्पेस या ईरान की जो एयर डिफेंस है उसको काफी क्षति हुई थी, खासतौर पर मई में जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई थी। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की सेंटकॉम जो है वो उसके हवाले से भी खबर सामने आई है कि वो लगातार ईरान की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के साथ साथ ईरान की सेंटकॉम, ईरान का जो पूरा इलाका है वो अमेरिकी सेंटकॉम के तहत आता है। हालांकि इस समय अमेरिका का कोई भी विमान वाहक पोत उस इलाके के अंदर नहीं है, लेकिन वहां पर F-15E जो है वो डिप्लॉयड है उस पूरे इलाके के अंदर। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी सीधी कार्रवाई को लेकर केवल बयान ही आए हैं, कोई ऐसी जो सैन्य हलचल है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जो है ये लगातार फैलते चले जा रहे हैं। अगर आज की तस्वीरों को देखें तो हमें लीबिया का इतिहास नजर आता है। लीबिया में गद्दाफी बनाम उनके विरोधियों के बीच झड़प होती है, अमेरिका कहता है यूएन की बैठक होती है, नेटो तैनात कर दिया जाता है। क्या वही इतिहास ईरान में दोहराया जाएगा या यहां के नियम अलग होंगे? कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है, खास तौर पर अगर आप कड़ियों को जोड़ें, सिलसिलों को देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक साथ मार-आ-लागो के अंदर नया साल को मनाना और उसके बाद कार्रवाइयों का सिलसिला का तेज होना, चाहे वेनेजुएला हो, और उसके साथ साथ वेनेजुएला की कार्रवाई के ठीक एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन के अंदर ये बयान दिया था और उसके बाद प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से लेकर ईरान के सेना प्रमुख की तरफ सीधे तौर पर कहा गया था कि ये बाहरी हस्तक्षेप की कोशिश है और ये ईरान में लोगों को केवल उकसाया जा रहा है। कल भी हमने कुछ लोगों से जब वहां बात की तो तेहरान के अंदर, तो उन लोगों का कहना था कि ये प्रदर्शन अभी महसा अमीनी वाले स्तर के ऊपर नहीं पहुंचा है। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान में चीजें बहुत तेजी से फैलती भी हैं।